वालेकुम जी, माय यूट्यूब फैमिली। तो वेलकम है आप सबका मेरे न्यू व्लॉग में। काफ़ी देर बाद व्लॉग आ रहे हैं, थोड़ी-सी माज़रत क्योंकि टाइम जो है वो थोड़ा-सा नहीं लगता बेबी के साथ, क्योंकि सर्दी है, दिन बहुत ज़्यादा छोटे हैं। मैं सोचती हूँ कभी-कभी, मैं इतना ज़्यादा मुझे क्रेज़ था ना अपने यूट्यूब चैनल को लेके, लेकिन जब से मेरी बेटी हुई है ना, मेरा बस ध्यान उसी की तरफ रहता है और व्लॉग बनाने को दिल ही नहीं करता। मुझे ये होता है जल्दी-जल्दी से काम करूँ और फिर मैं अपनी बेटी के पास बैठ जाऊँ, इसको टाइम दूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये मोमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कोई अच्छा होता है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है। तो जल्दी से आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और आपकी वो देखा, जब भी मैं बोलती हूँ ना ये सोई हुई है अभी, तो मेरी आवाज़ से जो है ये डर गई है। काफ़ी देर से मैं सोच रही थी कि मैं ना व्लॉग स्टार्ट करूँ, लेकिन इसकी वज़ह से नहीं कर रही थी, लेकिन ये फिर उठ गई है। चलिए जी, आप जाके व्लॉग देखें, मैं इसको चुप कराती हूँ। मेरा आजकल का जो दिन है ना, पूरे तकरीबन 1.5 हफ्ते से वो मेकअप से ही स्टार्ट हो रहा है। सुबह उठती हूँ, मेकअप करती हूँ, तकरीबन मेकअप करते-करते दोपहर के 1-2 बज जाते हैं। वैसे मैंने इस दफ़ा सोचा था मैं मेकअप वगैरह कोई इस तरह का काम नहीं करूँगी, जब तक मीरब थोड़ी-सी बड़ी नहीं हो जाती। लेकिन जिनको पता है कि आप काम करते हैं, जो आपके रेगुलर कस्टमर हैं, वो तो भई लड़ के आपसे काम कराएँगे कि नहीं आपसे ही कराना है, क्योंकि ज़ाहिर है उनको यकीन होता है कि ये हमारा काम जो है अच्छा करेंगे। तो मेकअप जो है मेरा आजकल इतना गंदा हुआ पड़ा है, वैसे मैं हर चीज़ जो है ना साफ़ करके रखती थी। पहले जब नहीं थी मीरब, तो इस्तेमाल करने के बाद हर चीज़ मैंने साफ़ करनी। लेकिन आजकल जो है टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। फ़ौरन ही मेकअप समेट देती हूँ, बल्कि समेटती भी नहीं, वैसे ही पड़ा होता है। ये अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ है। मीरब जो है वो रोने लग गई थी, उसको मैंने पकड़ लिया। फिर बाद में आके जो है मैंने मेकअप सारा समेटा। तो मुझे ना लास्ट व्लॉग में किसी ने कहा था आपके पास व्लॉग बनाने के लिए टाइम है, लेकिन वैसे आपके पास टाइम नहीं है। तो ये जी पूरे हफ़्ते का क्लिप होता है जो छोटा-छोटा मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। वैसे मैं कुछ भी नहीं रिकॉर्ड करती, और कोई इस तरह की चीज़ करूँ, कुछ अलग करूँ, तो फिर मैं छोटा-सा क्लिप बना लेती हूँ, वैसे मैं व्लॉग नहीं बनाती। और ये जी इस हेयर रिमूवर का मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करती हूँ। बिल्कुल भी नहीं अच्छा, ऊपर-ऊपर से बाल काटता है। इवन के अपर लिप के कितने वो बाल होते हैं, इससे बेचारे से वो भी नहीं उतारे गए। मैंने तो सोचा था बहुत अच्छा है, ये मेरा नहीं है, ये जो मेरी कस्टमर आई थी ना उनका था। तो मैंने कहा चलो मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ। इसको मैंने ट्राई किया, ये तो बिल्कुल ही बकवास जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा। मैंने इसको जैसे ही अपर लिप पे लगाया, थोड़े से बाल जो है रिमूव हुए, वो भी ऊपर-ऊपर से कट हुए, और बाद में जो है ना मेरी अपर लिप ऐसे मुझे जैसे फ़ील हो रहा था जल रही हैं। क्योंकि मैंने कभी इस तरह का किया ही नहीं, थ्रेड ही यूज़ करती हूँ। तो थ्रेड में तो ज़ाहिर है पेन होता है, लेकिन थ्रेड से काफ़ी टाइम जो है आपका गुज़र जाता है, क्योंकि जड़ से बाल निकलते हैं, और ये तो ऊपर-ऊपर से काट देता है, तो वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। इससे अच्छा तो जो ट्विंकल रेज़र नहीं मिलता वो वाला अच्छा है, कि आप अच्छे से बाल अपने रिमूव कर सकते हैं। फ़ोरहेड के बाल तो इसने उतारे ही नहीं, क्योंकि फ़ोरहेड के बाल थोड़े-थोड़े बड़े होते हैं, तो इससे बिल्कुल भी नहीं उतरे। मैंने तो कहा शायद बड़े मज़े की इससे जो है वो सारे बाल रिमूव हो जाएँगे, शायद इससे आईब्रो भी बन जाए। लेकिन अपर लिप ही इतने इसने इतनी मुश्किल से उतारे, फ़ोरहेड के इसने बाल क्या रिमूव करने थे, आईब्रो इसने क्या बनानी थी, बिल्कुल ही मेरे ख़्याल से तो बिल्कुल ही फ़िज़ूल चीज़ है। इससे तो अच्छा है आप ना टिंकल रेज़र ले लें, वो ज़्यादा बेस्ट है। उसको आप आराम-आराम से बालों को रेज़ करते जाएँ, वो रेज़ हो जाएँगे। इसके ज़्यादा 2 घंटे लगा के खाली अपर लिप ही हुई थी, वो भी इसने आधे बाल जो है ना छोड़ दिए थे। तो ये बस देखने में ही अच्छा लग रहा है, ज़रा इसकी लुक-शुक कि ज़रा फैंसी टाइप, लेकिन वैसे इसका ना कोई मुझे ख़ास काम नहीं लगा। क्योंकि अगर आपने बालों को काटना ही है, तो आप रेज़र से भी उसको कट कर सकते हैं, वो रेज़र से ज़्यादा बेहतर होंगे। छोटे बच्चे को नहलाने के बाद कमरे के ये हालात होते हैं। भई ये टॉवल पड़ा हुआ है, ये इसके नीचे कपड़े जो मैंने उतारे थे, ये शीट पड़ी हुई है, इसकी मैंने मालिश की थी। तो ये देखें, ये पड़ा हुआ है कमरे में मैंने इसको नहलाया था। ये टब पड़ा हुआ है, ये वो देसी की पड़ी हुई है जिसमें पानी गर्म किया है, इसका शैम्पू पड़ा हुआ है। और बस अभी यही चल रहा है। मैंने सबसे पहले इसको कपड़े वगैरह पहनाए हैं, ताकि ये ईज़ी हो जाए, और बाद में ना मैं चीज़ें उठाऊँगी। और हालात चेक करें ज़रा, ये कपड़े पड़े हैं, ये पड़े हैं, वो नीचे पड़े हैं ये टॉवल पड़ा है। और ये देखें जी, ये मैडम यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश होके खेल रही है, इसके ग्लव्स वगैरह पड़े हैं, और ये दवाइयों का ढेर पड़ा है जी यहाँ पे। इसका पाउडर, शैम्पू, अभी सारी चीज़ें उठाने वाली हैं। ये इसके ड्रॉप्स वगैरह पड़े हैं, और नौनिहाल वाटर जो होता है वो पड़ा है। बस पैम्पर पड़े हैं, वाइप्स पड़े हैं। यही हालात होते हैं जी बच्चों के बाद रूम के। और मुझे तो अंदाज़ा हो गया है, फुल पता लग गया है। मैं तो छोटी-छोटी चीज़ ना ऐसे उठा-उठा के सँभालती रहती थी, इधर रखो, उधर रख। लेकिन अब तो जी ऐसी आदत हो गई है, देख लें।
अब तो सारी चीज़ें वैसे की वैसी पड़ी हुई हैं। बस इसको सुला के, इसको आराम से तसल्ली से फ़ारिग करा के, फिर मैं ये चीज़ें उठाऊँगी। तब तक ये चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई हैं। नहा धो के साफ-सुथरे होके भी हमने गंदे काम ही करने हैं। हमने दूध ही गिराना है ना? हाँ जी, दूध गिराना है हमने और कुछ नहीं करना। जितना मर्ज़ी अम्मा साफ-सुथरा कर ले, एंड में हमने दूध ही गिराना है, स्मेल ही फैलानी है। मैं तो इसकी इतनी बिब्बें दिन में चेंज करती हूँ ना, जैसे-जैसे कि बिब जो है गंदी होती है, चेंज करती रहती हूँ। क्यों? सुन लें जी, इसकी भी बातें सुन लें। इसकी भी व्लॉगिंग जो आप चेक कर लें ज़रा। जी मेरे को सेकंड डोज़ जो है लगी है वैक्सीन की, और मैं इतना ज़्यादा परेशान थी ना कि क्या होगा, क्या होगा? फर्स्ट तो मैंने कहा बहुत ही आराम से जो है वो गुज़र गई थी। लेकिन ये सेकंड डोज़ मैं कहती थी क्या मैं करूँगी? क्योंकि सर्दी भी है और सर्दी में अगर बच्चे को बुखार हो जाए तो थोड़ी-सी ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीन इसको लग गई थी। थोड़ा-सा तंग किया इसने, लेकिन ये है कि इसको मैं ना फ़ौरन सुला देती हूँ। पैनाडोल घर से मैं इसको दे के गई थी। इसको पैनाडोल का ना वो असर हो गया हुआ था। इंजेक्शन इसको लगा, थोड़ा-सा रोई और फिर बाद में माशाल्लाह सोई रही, और जब उठी बिल्कुल ही ठीक हो गई। न्यू ईयर भी था और साथ में हस्बैंड की बर्थडे भी थी, तो हमने सोचा चलो छोटी-सी सेलिब्रेशन कर लेते हैं। लास्ट टाइम तो हम न्यू ईयर बाहर मनाने के लिए गए थे। इस दफ़ा मुझे सबकी कॉल आई कि तुम गई हो कि नहीं? मैंने कहा मेरी छोटी-सी बच्ची है और सर्दी इतनी है, तो इस दफ़ा नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अपनी बेबी के साथ जाऊँगी न्यू ईयर मनाने। अभी मैं करने लगी हूँ हेयर स्ट्रीकिंग, जिसके लिए मैंने फॉइल जो है वो पहले ही काट के रख ली है। तैयारी मैं पहले ही करके रख लेती हूँ और कस्टमर को भी मैं वही टाइम देती हूँ जब मुझे पता हो कि मीरब सो रही है, इसके 2-3 घंटे का सोने का टाइम है। उस वक़्त जो है मैं कस्टमर को बुला लेती हूँ कि आप ना उस वक़्त आना। अगर कोई फेशियल वाला भी है, मेकअप वाले ने तो ज़ाहिर है अपने टाइम पे ही आना है। अगर फेशियल वगैरह या हेयर स्ट्रीकिंग वाला है ना, तो उसको मैं कहती हूँ भई आप ना 2-3 घंटे जो है वो ठहर के आना या इस टाइम आना जब मेरी बेटी सोई हो, ताकि आराम से हम जो है अपना काम कर लें। बस अभी मैंने तैयारी-श्यारी जो कर ली है, कस्टमर भी मेरी आ रही हैं और रिज़ल्ट जो है वो मैं लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग भी बताना आपको कैसा मेरा काम लगा है। फ़िलहाल जी कस्टमर का वेट करते हैं और थोड़ी बहुत जो तैयारी रहती है वो करते हैं। ये है जी स्ट्रीकिंग का फाइनल रिज़ल्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर मेरी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी। और जब कस्टमर हैप्पी हो तब आप भी हैप्पी होते हो, और आपकी जो मेहनत होती है ना वो सारी पूरी पड़ जाती है। ये जो हमारी मीरब है ना, ये फुल कॉलिक बेबी है। इसको इतनी का ज़्यादा गैस होती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और परसों रात हमारे साथ एक सीन हुआ, इसको ना फुल गैस हुई थी। मैंने इसके पापा को बोला, मैंने इसको गोद में लिया हुआ था, मैंने कहा आप ना इसके मुँह में 3-4 कतरे डाल दें। उन्होंने पकड़ के इसको ऐसे दबाया, इसकी मुँह में ना काफ़ी ज़्यादा चला गया। और ये फिर जो सारी रात रोई, मतलब कि जो अच्छा काम होना था वो उल्टा हो गया। इतना ये बच्ची रोई, पूरी रात ये रोती रही, हम इतना परेशान। फिर इसको सुबह जाके मोशन आया, फिर उसके बाद इसको नींद आई। मतलब कि इसको अगर ज़्यादा भी दे दें तो भी बच्चे को नुकसान होता है। बस 3-4 ड्रॉप्स जो है ना वो बच्चे को देने होते हैं, वो भी बेबी के वेट के हिसाब से। तो मैं इसको 3 ड्रॉप्स देती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। इसके बाबा ने उस दिन गलती कर दी इसको ज़्यादा दे के। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।